नमस्कार। इंडिया 360 डिग्री की शुरुआत करते हैं शिवराज सिंह चौहान के उपवास से, जो अब खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करीब 28 घंटे बाद पानी ग्रहण किया। ये कहते हैं कि राज्य में हालात अब पहले से काफी सुधर चुके हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या उपवास खत्म होने से किसानों का कर्ज भी खत्म हो जाए। चलते मध्य प्रदेश को शांत करने के लिए शनिवार सुबह 11:15 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे, लेकिन करीब 28 घंटे के बाद शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में उनकी शांति की अपील का ऐसा असर दिखा कि उन्होंने उपवास खत्म करने का फैसला कर लिया। जो उपवास शुरू करने के वक्त साथ थे, उन्हीं की मौजूदगी में पानी पीकर शिवराज सिंह चौहान ने उपवास खत्म कर दिया। परसों रात से कोई हिंसात्मक घटना प्रदेश की धरती पर नहीं हुई। सरकार किसान हितैषी है, जनहितैषी है। कृषि के क्षेत्र में नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाला प्रदेश, उसमें किसान तकलीफ में रहे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए कई उपाय किए गए, कुछ अभी किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार रात को ही उपवास खत्म करने का संकेत दे दिया था। पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 4 किसानों के परिवार ने उपवास स्थल पर उनसे मुलाकात कर अन्न जल ग्रहण करने की अपील की थी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में किसानों के आक्रोश की आग कम होती जा रही है। शायद इसी बिना पर शिवराज ने अपना उपवास खत्म करने का फैसला किया। हालांकि अपना उपवास खत्म करने से पहले शिवराज ने फिर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल किसानों के हित में उम्मीदें यही हैं कि उनके आंदोलन पर सियासत का साया न पड़े, उनके हक का हिस्सा उन्हें जरूर मिले। भोपाल से सईद अंसारी और हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। शिवराज ने अपना उपवास तो खत्म कर दिया, लेकिन बीजेपी के नेताओं का विवादित बयान कई सवालों को खड़ा कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एमपी के किसान शिवराज के चरण धुली पानी तक पीने को तैयार हैं। यूपी के मंत्री ने मध्य प्रदेश हिंसा पर क्या अजीब बयान दिया, ये भी सुने। करीब 28 घंटे के भीतर ही शिवराज को अपने उपवास का असर दिखा और उन्होंने पानी ग्रहण कर लिया। उपवास तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद का नया विवाद विवादित बोल से शुरू हो गया। बीजेपी के महासचिव और मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान मुख्यमंत्री से तनिक भी नाराज नहीं है, और तो और वो शिवराज के चरण को धोने वाला पानी पीने को तैयार है। बहुत सारे किसान संगठन आए माननीय शिवराज जी से कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो हमारे लिए इतना किया कि हम आपके पेड़ धो के पिए तो कम है। ये किसान भी भाई बोले। मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन पर पश्चिम बंगाल से भी अजीबोगरीब बयान आया। जिम्मा संभाला उत्तर प्रदेश के मंत्री एसपी बघेल ने कोलकाता से इशारों में कह दिया कि पुलिस की फायरिंग गलत नहीं थी। मेरा उत्तर कुछ नहीं है, किसानों के साथ जो हुआ है हम दुख व्यक्त करते हैं। वार्ताओं से बात ज़्यादा निकल सकती है, डायलॉग से ज़्यादा निकल सकती है। उसके लिए कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में फिलहाल आक्रोश की धार कुंद पड़ रही है, लेकिन रतलाम के जावरा में मेधा पाटकर और योगेंद्र यादव चंद किसानों के साथ मंदसौर की ओर बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते हिरासत में ले लिया। कहीं किसान पर हैरान करने वाला बयान, तो कहीं शांत होते आंदोलन को फिर से सुलगाने की कोशिश। सवाल है कि क्या किसानों का इससे भला होगा? कोलकाता से मृणाल दत्ता और भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उपवास खत्म होने से पहले शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की हमारे संवाददाता सईद अंसारी ने। शिवराज ने आज तक के कैमरे पर माना कि किसानों की कुछ समस्याएं हैं जिन पर अभी भी काम करना बाकी है। कि स्थिति जो बेहद तनावपूर्ण थी, और वो स्थिति जिसने आपको इतना बड़ा कदम उठाने पर विवश किया कि आप उपवास पर बैठे हैं, क्या स्थिति नियंत्रण में है पूरी तरह से, या आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है? देखिए, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोई घटना कल मध्य प्रदेश में नहीं हुई। केवल इक्का दुक्का जगह कांग्रेस के लोगों ने अपने आंदोलन किए, जिनमें भी भीड़ 100-150 लोगों की 2-4 जगह थी। बाकी मध्य प्रदेश पूरा पीसफुल है, शांति का टापू है। और वो जो घटनाएं कुछ हुई हैं पूरे प्रदेश में नहीं हुई। आज भी अगर आप पूरे प्रदेश का विश्लेषण आप करेंगे तो ये घटनाएं केवल 2-3 जिलों में ही हुई।
उनमें से मंदसौर में विशेष रूप से हुई। एक दिन देवास में जो हाईवे पर चक्का जाम हुआ था उसमें कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, लेकिन ये घटनाएं भी इसलिए हुई कि किसानों ने की। किसान हिंसक नहीं हो सकता, किसान आग नहीं लगा सकता, किसान मारपीट नहीं कर सकता, किसान की तकलीफ हो सकती है, उसकी तकलीफ के व्यक्त करने के उसके अपने तरीके हैं। लेकिन जो हिंसक घटनाएं हुई उसके पीछे ऐसे तत्व थे जो मध्य प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते थे, हिंसा की तरफ धकेलना चाहते थे। वैसे तत्व सामने भी आए हैं, कई लोग एक्सपोज भी हुए हैं। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आग लगा दो, थाने जला दो, इस तरह की बात कही जाए, इसके प्रमाण मौजूद हैं। क्या तो ये माना जाएगा कि ये आंदोलन हिंसक आंदोलन किसानों का नहीं था। क्या इसमें अराजक तत्व घुस गए और उनने इसको इस दिशा में बढ़ाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की जनता में शिवराज जी, उनके मन में ये सवाल उठ रहा है, जो सवाल पूछ भी रहे हैं, चर्चा भी लोगों में हो रही है कि आप मुख्यमंत्री हैं, शासन आपका है, प्रशासन आपका है, सब कुछ आपके हाथ में है, आप आइडेंटिफाई भी करते हैं ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई ये हुई है, लेकिन देखिए हम लोगों ने बहुत संयम से काम लिया। दूसरे दिन मैं किसी भी कीमत पर ये नहीं सोच सकता कि वो पुलिस जो जनता की सुरक्षा के लिए है, अपराधियों के लिए है, उसके हाथ कहीं ऐसी तरफ उठे जहाँ जनता भी मौजूद हो। और इसलिए हमने अपनी पुलिस को बेहद संयमित रहने का, वो जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इसमें गोली चल गई, निर्देश दिया कि कोई घटना नहीं होनी चाहिए। और उसके कारण कुछ जगह ऐसे तत्वों को मौका मिल गया कि जिनको लगा कि शायद वैसी कुछ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हमने फिर तय किया कि अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। सख्ती से निपटा है, कई लोगों को पकड़ा है, कार्रवाई कठोर होगी, कानून और व्यवस्था से किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा, और पकड़े भी गए हैं लोग। बात अब कश्मीर की, जहां 24 घंटे में उरी सेक्टर में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। कुल मिलाकर 96 घंटे में 13 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया। एलओसी पर हिंदुस्तान के एक्शन से बुरी तरह आहत है पाकिस्तान। अपने सैनिकों की नापाक साजिश के पौधे में पानी डालने के लिए पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंचे। जमकर भारत के खिलाफ जहर उगला और चंद घंटों के बाद ही नियंत्रण रेखा पर पाक सैनिकों की बंदूकें गोलियां उगलने लगी। उरी सेक्टर में 24 घंटे के सैन्य ऑपरेशन में भारतीय जवानों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। माना जा रहा है कि मारे गए सभी आतंकी फिदायीन हमलावर थे। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कुल मिलाकर 96 घंटे में 13 आतंकियों का सफाया हो चुका है। पाकिस्तान की बौखलाहट का ही नतीजा है कि शोपियां में उसके भेजे आतंकियों ने पुलिस पर हमला किया। गोलीबारी में जवान खुर्शीद आलम घायल हो गए, जिनका इलाज शोपियां के अस्पताल में चल रहा है। कश्मीर के बडगाम में संदिग्ध आतंकियों ने एक बैंक लूटने की भी कोशिश की, लेकिन यहां भी उन्हें मात मिली और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। इस बीच जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की साजिश को देखते हुए JKLF के मुखिया यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और आतंकियों की हर नापाक कोशिश और साजिश पर भारत भारी पड़ रहा है। संकेत दहशतगर्दों के लिए साफ है, उनका हर मंसूबा अब यूं ही बर्बाद होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब लालू यादव के जन्मदिन की। जी हां, लालू 69 साल के हो चुके हैं। आधी रात को परिवार ने केक काटकर जश्न मनाया तो सुबह लालू के समर्थकों ने हैप्पी बर्थडे कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू को गुलाब का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव 69 साल के हो गए। उम्र बढ़ रही है लेकिन जोश में कमी नहीं। आज नाती पोतों का भरा पूरा संसार है, जिनके साथ रात के ठीक 12 बजे लालू ने केक काटकर बर्थडे पार्टी मनाई। रात में घरेलू जश्न जमकर मना, लेकिन सुबह से ही लालू यादव को बधाई देने के लिए उनके समर्थकों का घर के बाहर जमावड़ा लग गया। नेताजी को शुभकामना देने की होड़ मची थी। अब बारी बिहार के मुख्यमंत्री और सियासी गद्दी के साझेदार नीतीश कुमार के बधाई की थी। नीतीश बाकायदा लालू के घर पहुंचे, लाल गुलाब का गुलदस्ता दिया, उन्हें सालों साल जीने की शुभकामना दी। मैं बिहार की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं
कि बिहार के उन्नति और देश की रक्षा के लिए हमारे यहाँ एक सांस भी रहेगा तो हम लोग देश की जनता के लिए, देश को टूटने नहीं देने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके जन्मदिन के अवसर पर, और बिहार में सब हम लोग मिलकर बिहार के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इस दिन को ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं और खासतौर पर आज उनका जन्मदिन भी है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें बधाई देकर गए हैं। लालू यादव के जन्मदिन के जश्न में नीतीश का शामिल होना एक सियासी संकेत भी है कि फिलहाल बिहार में सरकार सुरक्षित है। आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है, दरार नहीं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। पटना में आज लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर 2 पुलों का उद्घाटन किया गया। दीघा सोनपुर जयप्रकाश नारायण सेतु और आरा छपरा वीर कुंवर सिंह सेतु नाम के दोनों पुलों को नीतीश लालू ने उद्घाटन किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने पटना के नए पुल का जायजा भी लिया। बिहार के लोगों को आज 2 बड़ी सौगातें मिली हैं और ये 2 बड़ी सौगातें जो हैं वो 2 मेगा पुलों के तौर पर है, जिसमें से ये दोनों पुलें जो हैं वो गंगा के ऊपर जो है वो बनाई गई हैं। और इस वक्त हम पटना सोनपुर को जोड़ने वाला जो नया पुल बनाया गया है 4.5 किलोमीटर लंबा, जेपी सेतु इसका नाम दिया गया है, यानी कि जो समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, उनके ऊपर जो है ये सेतु का नाम दिया गया है। और ये 4.5 किलोमीटर लंबा पुल है। और जिस तरीके से महात्मा गांधी सेतु की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी थी, उस पर ट्रैफिक भी जो है 1 वे कर दिया गया था और उसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इस बात का भी अंदेशा है कि किसी भी वक्त वहाँ कोई दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद लोगों को गंगा पार अगर जाना होता था उत्तर बिहार, उसमें उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो ये 2 पुलों की सौगात मिली है बिहार के लोगों को, इससे उत्तर बिहार को कनेक्ट करने के लिए अब 2 नई लाइफलाइन। भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक आईआईटी में पंचकुला के सर्वेश मेहतानी ने टॉप किया है। जेईई एडवांस में टॉप करने वाले सर्वेश ने रुड़की जोन से परीक्षा की थी। उन्हें 366 में से 339 अंक मिले हैं। दूसरा स्थान मिला है पुणे के अक्षत चुग को और तीसरे पायदान पर हैं दिल्ली के अनन्या अग्रवाल। देश के भावी इंजीनियर तैयार हैं। हिंदुस्तान अपने हुनरमंदों के हाथ में। मैंने क्वेश्चन पूछा भी